लोकसभा चुनाव के बाद चौथी बार सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यहां वह सबसे पहले रामसेवकपुरम में बने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया, मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने कहा, देश में भले ही सरकारें अलग अलग रही हों, लेकिन हमने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कभी खंडित नहीं होने दी। यूपी का बनारस पूर्वांचल का नंबर 1 धार्मिक और पर्यटक केंद्र बन गया है। यहाँ साल 2023 में 8,54,00,000 से अधिक पर्यटकों ने घूमने आए। वहीं दूसरे नंबर पर मिर्जापुर का विंध्याचल 72 लाख और तीसरे नंबर पर मिर्जापुर का ही अष्टभुजा मंदिर 42 लाख रहा। इसके बाद भदोही का सीतामढ़ी 25 लाख चौथे और सोनभद्र 22 लाख 5वें नंबर पर रहा। यूपी के सीतापुर जिले के कमलापुर थाने में तैनात एक सिपाही को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। सिपाही ड्यूटी पूरी कर वापस जा रहा था। इसी दौरान थाने के सामने सड़क पार करने लगा, तभी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिपाही सुल्तानपुर जनपद का निवासी था। यूपी के सुल्तानपुर जिले में एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ के मुताबिक मंगेश व उसका साथी जौनपुर भागने की फिराक में थे। व रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मंगेश समेत अन्य बदमाशों ने बीते दिनों सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट में 1.5 करोड़ के गहने लूट लिए थे। यूपी के सुल्तानपुर जिले में डकैती में शामिल 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा, डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से संपर्क था। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से सरेंडर करा दिया और जात देखकर जान ली। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ के गहने लूटे थे। प्रयागराज से मां वैष्णो देवी कटरा के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई। अब जम्मू मेल मां वैष्णो देवी के धाम तक संचालित हो रही है। प्रयागराज से वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। प्रयागराज के सूबेदार रेलवे स्टेशन से मां वैष्णो देवी धाम जाने वाली ट्रेन जम्मू मेल को बृहस्पतिवार को सांसद प्रवीण सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या प्रयागराज हाईवे की बाईं तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग 4 लेन की जगह अब एक्सप्रेसवे बनाएगा। 90 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे बनने में कुल 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस राशि में एक्सप्रेसवे निर्माण के साथ किसानों के जमीन का मुआवजा भी शामिल किया गया है। निर्माण कार्य की शुरुआत से 3 साल में परियोजना को पूरा किया जाना है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मैंने योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी कुछ कहा है, लेकिन योगी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। अब कौशाम्बी जिले में भी भेड़िए की एंट्री हो गई है। यहाँ भेड़िए ने मासूम समेत 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाराबंकी जिले में बच्चों ने भेड़िए के डर से स्कूल जाना छोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार अपर्णा बीजेपी से नाराज चल रही हैं। वह समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। बुधवार को वह चाचा शिवपाल से भी मुलाकात करने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक वह लखनऊ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, तब उन्हें बीजेपी आलाकमान ने सब्र करने को कहा था। मंगलवार को उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। बरेली में ही नहीं, सलाखों के अंदर भी जेल के 2,500 कैदी साइको किलर की दहशत में थर्रा रहे हैं। यही वजह है कि 25 दिनों से साइको किलर को जेल के हॉस्पिटल कैंपस में अकेला रखा गया। उसकी सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। बंदी रक्षक भी ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं। लखनऊ में अब हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने थानों में सभी पुलिसकर्मियों के कार्यों का विभाजन करते हुए उनकी जवाबदेही तय की है। अब थाने में आने वाले हर नागरिक की समस्याओं का समाधान सीधे संबंधित अधिकारी के जरिए किया जाएगा। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। 2027 में अखिलेश यादव का जो सपना है मठ मंदिरों को ध्वस्त करने का, वह पूरा नहीं होगा। संगम नगरी के अतरसुया इलाके में जामिया हबीबिया नाम के इस मदरसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, जिससे सभी हैरान है। ये मदरसा केवल नकली नोट की तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि इस मदरसे में नफरती नागरिक भी तैयार हो रहे थे। इस मदरसे के बच्चों में सांप्रदायिक हिंसा के बीज बोए जा रहे थे।
अयोध्या में सीबीआई ने कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पर गुरुवार को छापेमारी की। यह छापेमारी सपा नेता पवन पांडे के उस आरोप के बाद हुई जिसमें उन्होंने विकास कार्यों के टेंडर में लगभग 25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। सीबीआई की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। नेता ने रक्षा मंत्रालय से जांच की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुरुवार को लोगों ने भेड़िया समझकर एक सियार को पीट कर मार डाला। इससे पहले बुधवार को भेड़िए के हमले में कौशाम्बी में कुछ लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर समेत राज्य के कुछ जिलों में भेड़ियों द्वारा स्थानीय लोगों पर हमला किए जाने के मामले सामने आए। केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 करोड़ की सहायता राशि दी। इसे लेकर एक पत्र के जरिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने योगी आदित्यनाथ की उदारता की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कुंभ में होने वाले शाही स्नान का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा, शाही उर्दू शब्द है जो मुगलों के समय दिया गया था और यह गुलामी का प्रतीक है। रविंद्र ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार शाही स्नान का नाम राजसी स्नान होना चाहिए। झारखंड के हजारीबाग में गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई जिसमें एक कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। 24 घंटे के भीतर वंदे भारत ट्रेन पर हुए पथराव की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार को लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत पर वाराणसी में पत्थरबाजी हुई थी। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य पुलिस में जल्द ही करीब 40,000 और भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों के बाद राज्य पुलिस में नई भर्तियों की संख्या कुल 1 लाख हो जाएगी। राज्य में फिलहाल 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है। यूपी के भदोही जिले में जंगली जानवरों के झुंड ने बीते रात को हमला कर 7 लोगों को घायल कर दिया। वन अधिकारी नीरज आर्या ने कहा कि आरंभिक जांच में यह सियार के झुंड का हमला लगता है, जबकि ग्रामीणों ने इसे भेड़ियों का हमला बताया। वहीं बहराइच में भेड़ियों के हमलों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,300 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि इन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन पद पर नौकरी मिली है। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए उसके भाई नीलू यादव ने पीड़िता की बुआ को 10 लाख रुपए का ऑफर दिया था। पैसे के बदले पीड़िता को कोर्ट में बयान बदलने और मेडिकल न कराने की शर्त रखी गई थी। नीलू ने पीड़िता की बुआ के एक परिचित के खाते में 4 लाख रुपए जमा भी कराए थे। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में अहम बदलाव करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल करने पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा 4 साल के बाद चयनित लोगों में से केवल 25% को ही नियमित सेवा में लिया जाता है, लेकिन इस संख्या को बढ़ाकर 50% तक करने की संभावना है। कल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती थी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।